हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग। मैं शैलेंद्र दास शर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ एले पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वो चौकीदार को सबने देखा ही होगा जो गली में चिल्लाता है, सोने वाले सोते रहो, जागने वाले जागते रहो। तो मैं ऐसा चौकीदार हूं जो आपको कहना चाह रहा हूं, सोने वाले जाग जाओ और जागने वाले जो जग रहे हैं वो जगते रहें। उनके लिए बहुत ही अच्छी समय है, बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन जो सो रहे हैं वो लोग प्लीज जग जाएं। जो लोग इस होप में है कि एग्जाम फिर से कैंसिल होगा, हमें फिर से नहीं पढ़ना है, हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, तो वो लोग थोड़ा सा जग जाएं और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा बेहतर बना लें। ठीक है। तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे, तो आज मैं ये वीडियो उसी के ऊपर बना रहा हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा मिल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 22 एग्जाम पैटर्न चेंज। तो सही बात है, इस बार यूपी बोर्ड में एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, क्या नया पैटर्न आया है, किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, तो मैंने सारी, इसीलिए जो भी आपके मन में डाउट है वो सारी चीजें लिखी। व्हाट इज न्यू पैटर्न, तो नया जो पैटर्न आया है वो क्या है, हाउ टू एग्जाम्स विल बी कंडक्ट, एग्जाम्स कैसे होंगे, अगर पैटर्न बदला है तो एग्जाम्स कैसे होंगे, इन विच मंथ बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्ट, तो हमारे बोर्ड एग्जाम कब होंगे, क्या पिछली बार की तरह हमारे एग्जाम पहले मार्च में होगा सर, फिर अप्रैल में होगा, फिर मई। इस बार के जो बच्चे 2020 और 21 के जो स्टूडेंट्स थे, जो भी एस्पिरेंट थे, वो काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि हमारा एग्जाम इस महीने होगा, हमारा एग्जाम इस महीने होगा। इसी उम्मीद में वो तैयारी करते जा रहे थे और बाद में एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इस बार पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से यूपी बोर्ड में गाइडलाइन आ गई है कि एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे। तो ये जो आपके मन में सवाल हो रहा है, इन विच मंथ बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्ट, तो किस महीने में हमारे एग्जाम्स होंगे, तो ये सारी बातें, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे, एंड सिलेबस इज रिड्यूस्ड और नॉट। बहुत लोगों को नहीं पता है कि सिलेबस घटा है कि नहीं घटा है, घटा है तो कितना घटा है। तो इन सारे सवालों का जवाब लेके मैं आज की वीडियो में आ रहा हूं। तो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा, उन्हें भी बताइए, उनके भी नॉलेज हो कि क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस के जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, और आपके मैथ्स की में क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या नहीं रिड्यूस हुआ है, कौन सी एक्सरसाइज हटी है, किस एक्सरसाइज में क्या टॉपिक हटा है, तो हर एक चीज आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करना कि आप सारी चीजें नोट कर लेना कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर बने, कि कैसे क्या करना है, कहां पे कब होगा, कैसे क्या होगा। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। ठीक है। तो बच्चों, पिछली बार जो 2021 के जो एस्पिरेंट थे वो उन्होंने जो है बहुत अच्छी मेहनत की, कुछ ने नहीं पढ़ाई की ड्यू टू कोविड। तो आप लोग इस होप में मत रहिएगा कि आपका भी एग्जाम्स कैंसिल होगा। तो इस बार गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक जो पहले से ही माइंड सेटअप है उनका कि कैसे क्या कराना है, सारी तैयारियों के साथ वो बैठे हैं। तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। तो आप लोग जो है उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं, अपने जो आज का डाउट सेशन है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट है आपका जो भी एग्जाम का शेड्यूल जिस हिसाब से यूपी बोर्ड ने सेट किया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उसके मुताबिक मैंने सारी चीजें बोर्ड पे नोट कर दी है। तो मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो बेटा आप इसको समझने से पहले एक बात को समझिए, इस बार के जो नंबर मिले हैं वो एग्जाम जो आपके प्री बोर्ड मिले थे उसके बिहाफ पे आपको नंबर दिए गए थे। तो अबकिल जो पेपर सेट किया गया है, जो भी पैटर्न सेट किया गया है, उसको इस हिसाब से सेट किया गया है, अगर ड्यू टू कोविड या फिर किसी कारणवश अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते हैं तो सेम इस पैटर्न पे चीजें चलेंगी। ठीक है। पिछली बार बच्चों ने क्या किया कि प्री बोर्ड को थोड़ा सा लाइटली लिया, उसको सीरियस नहीं लिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, चल जाएगा, नहीं पढ़ाई की, ठीक है, प्री बोर्ड है सर, हम बोर्ड से अच्छा करेंगे। तो क्या हुआ, लास्ट में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, उनके मार्क्स प्री बोर्ड के बिहाफ पे आ गया। अब वो कह रहे हैं कि सर हमें नंबर कम मिला। तो बेटा एग्जाम तो एग्जाम होता है, वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, डजेंट मैटर। आपको हमेशा, आप एक स्टूडेंट हो, ये आपका फर्ज बनता है कि कोई भी एग्जाम हो वहां पे हमें अपना बेस्ट देना है। ठीक है। तो बेटा जैसा कि बोर्ड पे सामने लिखा है कि इस बार जो आपके मंथली एग्जाम्स होंगे वो एमसीक्यूज टाइप के होंगे और वो होंगे लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है।
तो इस बार का जो भी पेपर होगा बेटा, चाहे वो आपका टेस्ट पेपर हो, चाहे वो आपके एग्जाम्स हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, प्री बोर्ड्स हो, एनुअल तो नहीं होता बोर्ड एग्जाम्स का, जो प्री बोर्ड है, ये सारे नंबर बोर्ड के साथ शेयर किए जाएंगे हर एक पर्टिकुलर बच्चे के। ठीक है, आपके मंथली एग्जाम्स की भी सीट बोर्ड जाएगी, आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड की जो भी सीट्स होंगी वो सारी सीट आपके बोर्ड एग्जाम के साथ शेयर होगी। तो आपको ना तो मंथली एग्जाम को लाइटली लेना है, ना तो प्री बोर्ड को, ना तो क्वार्टरली को। ठीक है, अगर आपको अपने अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो आपको हर एक एग्जाम में अच्छा आपको अपना 100% देना होगा, आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी होगी। जब आप इसमें ओवरऑल अच्छे होंगे, अगर ड्यू टू कोविड या अदर रीजन से आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते हैं तो ये सारे नंबर्स आपके काम आएंगे, इसी के बिहाफ पे आपका रिजल्ट बनेगा। और आपको भी पता है कि आज की डेट में हाई स्कूल और इंटर के जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज हैं, कितने वैल्यूबल हैं, क्योंकि हर जगह आजकल मेरिट बेस पे चीजों को लिया जाता है। तो आपको भी इस ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो आपको अगर अपनी परसेंटेज अच्छी बनानी है तो बेटा आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं आज बड़े आपको थोड़ा सा लेट में चीजें बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं अभी से इसीलिए जागरूक कर रहा हूं कि आप अभी से चीजों को समझ जाइए और जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, हर एक एग्जाम को बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करिए। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, मंथली एग्जाम जो होगा इस बार एमसीक्यूज होगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, अगस्त के आखिरी महीने में आपके टेस्ट हो सकते हैं या थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। ठीक है, सितंबर की फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो आपके जो एग्जाम्स होंगे, जो टेस्ट होंगे, वो आपके मंथली होंगे और एमसीक्यूज बेस्ड के होंगे। जो भी आपके टेस्ट के मार्क्स आएंगे वो बोर्ड्स के साथ शेयर किए जाएंगे। फिर आपका क्वार्टरली एग्जाम्स आता है, मतलब त्रिमाही। ठीक है, ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर होगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में जाके आपका क्वार्टरली एग्जाम होगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है बेटा वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे बेटा वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी होगा। सारी चीजें बताई गई हैं। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वो बेटा जनवरी में होंगे। तो बेटा देखो, दो चीजें हैं, जनवरी में आपके ऊपर डबल प्रेशर है और ये जो आपके प्रैक्टिकल होंगे ये 2 फेज में होंगे। ठीक है, 2 चरण में होंगे, 2 फेज में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। तो जनवरी में बेटा देखो आपके ऊपर डबल प्रेशर आ रहा है, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होंगे। आपको इसमें भी 100% आपको अपना देना है। क्यों? क्योंकि आपके ये मार्क्स बोर्ड के साथ शेयर होंगे, ये भी आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और ये भी मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। हमें किसी भी एग्जाम को यहाँ पे लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें हर एग्जाम में पढ़ के अच्छे से देना है। ठीक है, तो प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो आपके लास्ट वीक ऑफ फरवरी होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो आपके जनवरी में होंगे और जो बोर्ड एग्जाम की डेट डिसाइड की गई है वो मार्च के 1st to 3rd वीक में, 1st से 3rd वीक के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये कि कोई फ्यूचर तो देख के नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो बोर्ड ने जो सेट किया, अपना माइंडसेट किया है कि हमें एग्जाम कैसे लेना है, तो उन्होंने इस पैटर्न पे चीजों को बनाया है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही आपको, इसीलिए क्या चल रहा है, अगस्त का 1st वीक चल रहा, मैं अभी से आपको जागरूक कर दे रहा हूं क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, स्कूल की क्लासेस नहीं चल रही हैं, टीचर बच्चों से मिल नहीं पा रहा है, तो हर एक बात को क्लियर नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को हर एक डिटेल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी से पढ़ाई को बेहतर रखिए, क्योंकि आपके हर एक मार्क्स आपके बोर्ड के लिए बहुत ही, हर एक नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो प्लीज हर एक एग्जाम को आप बहुत ज्यादा फोकस से करिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत से करिए। ठीक है, तो ये बेटा एग्जाम का पैटर्न है। आप इसको कहीं नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये इतनी बातें थी। अब बात आती है मेरे सब्जेक्ट मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बच्चों का डाउट है कि सर मैथ्स में रिड्यूस हुआ है या नहीं। तो बेटा जो 2021 के बच्चों के साथ हुआ था, 2022-2021 वाले बच्चों के साथ हुआ था, वही आपके साथ हुआ है। 30% चैप्टर रिड्यूस किया गया है, आपको सिर्फ 70% पढ़ के पेपर देना है। अब सर मैथ्स में क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या नहीं रिड्यूस हुआ है, अभी मैं क्लास 10th वालों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के बच्चों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें रिड्यूस की गई हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, चलिए
चलिए मैं लेके आया हूं क्लास 12th का मैथ्स का रिड्यूस पार्ट। आपके सामने सारी चीज लिखी हुई है, क्लास 12th मैथ्स रिड्यूस पार्ट। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, मैथ्स की हमारी दो बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो आप चैप्टर 6 तक देख रहे हो, यहां तक बेटा आपका पार्ट 1 है, और ये जो 7 से बेटा स्टार्ट हो रहा है ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो आज से मैं कल से जो वीडियो बनेगी वो क्लास 12th के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं पूरी बुक का आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं कि आप बुक को पहले समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें रिड्यूस हो रही हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक जगह नोट करके स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में बेटा टोटल 6 चैप्टर है, पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर है, तो हमारे पास इसीलिए टोटल 13 चैप्टर्स हुए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 6 चैप्टर्स है, जिसमें पहला आता है जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में बेटा 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, फंक्शंस में 2 चैप्टर आते हैं, फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो टोटल आपका 10 मार्क्स का होता है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपके बोर्ड एग्जाम ने मार्क्स डिसाइड किए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन 2 मार्क्स का डिसाइड किया है, और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसको 8 मार्क्स इन्होंने दिए हैं। अब समझिएगा क्या रिड्यूस हुआ है। जब मैं चैप्टर को बहुत डिटेल से जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहां चीजों को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल एक छोटा सा इंट्रो ले लीजिएगा, और एक चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रेटिंग कैसी लग रही है आपको, साफ साफ दिख रहा है, अच्छी लग रही है, या रेटिंग बहुत गंदी है, या इंप्रूव करने की है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। संबंध एवं फलन रिलेशन फंक्शन, ये बेटा बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का है, जिसमें आपकी टोटल 5 एक्सरसाइज थी। उसमें से आपका एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 को हटा दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकंड चैप्टर में, आईटीएफ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो इसमें बेटा टोटल 3 एक्सरसाइज थी, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 आएगी। एक्सरसाइज 1.2 में बेटा सिर्फ आरेख बनाना जो है वो हटाया गया है, और एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी हटा दी गई है। ठीक है, जब चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको आरेख कैसे ड्रॉ होता था, उस चीज को हटा दिया गया, क्या हटाया गया क्या नहीं हटाया गया है। अभी आप केवल मोटा मोटा एक बात समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 2.2 से जो आरेख आता था निरूपण करने के लिए, जो ग्राफ बनाने के लिए आता था, वो हटा दिया गया, और एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी हटा दी गई है। ठीक है, ये यहां से जो बेटा एक चीज और, यहां से जो स्टार्ट होता है, ये तो आपका फंक्शन है, ये 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये बेटा फंक्शंस के अंदर इतनी चीजें आती हैं। फिर आपका आता है अलजेब्रा, बीजगणित। तो बेटा बीजगणित जो होती है आपकी, उसमें ये चैप्टर आते हैं, ये 2 चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक मैट्रिसेस आता है, एक डिटर्मिनेंट आता है, जो टोटल 13 मार्क्स का होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मैट्रिसेस में डिवाइड किया गया और एक डिटर्मिनेंट में, जिसमें बेटा आपका मैट्रिसेस 6 मार्क्स की होगी और डिटर्मिनेंट आपकी 7 मार्क्स की होगी। मैट्रिसेस में बेटा साफ साफ लिखा है नो चेंजेस, कुछ नहीं हटाया गया है। डिटर्मिनेंट में भी आपका नो चेंजेस है, कुछ नहीं हटाया गया। आपकी पूरी की पूरी मैट्रिसेस आनी है और आपकी पूरी डिटर्मिनेंट भी आनी है। हालांकि मैंने मैट्रिसेस की पूरी वीडियो आपको पढ़ाई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहां से जो स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां चैप्टर नंबर 9 तक बेटा आपकी कैलकुलस आती है, और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है 44 मार्क्स की होती है। ठीक है, अब उसको कैलकुलस को बेटा इतने 4-5 चैप्टरों में डिवाइड किया गया। एक आपको कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन तक, इसको कैलकुलस कहते हैं, और ये 44 मार्क्स में डिवाइड हुई। ठीक है, अब बेटा 44 मार्क्स में डिवाइड हुई, जिसमें आपका 22 मार्क्स कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस टोटल 44 मार्क्स की है, जिसमें 22 डिवाइड में की गई। ये 22 बेटा पार्ट 1 है, और ये जो 22 लिखा है ये पार्ट 2 में आता है। ठीक है, पार्ट 1 में आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, शांत तथा अवकलनीयता,
इसमें बेटा टोटल जो है आपकी 5.8 एक्सरसाइज है, जिसमें आपकी 5.8 एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, 5.8 जिसमें रोल्स थ्योरम, लगानेस थ्योरम थी, उसमें से उसको हटा दिया गया है। आपकी सिर्फ 5.7 तक आएगी, इस पूरी एक्सरसाइज को हटा दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं एओडी में अवकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें भी आई थिंक हमको लगता है 5 या 6 एक्सरसाइज हैं, इसमें नो चेंजेस है, इसमें बेटा कुछ नहीं हटाया गया है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 में, यहां से स्टार्ट होता है पार्ट 2। अभी हम कैलकुलस में ही चल रहे हैं। ठीक है, 22 मार्क्स में ये 2 एक्सरसाइज आती हैं, फिर 22 मार्क्स आता है जिसमें बेटा हमारा पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 बेटा सबसे पहला इंटीग्रेशन, नो चेंजेस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग, नो चेंजेस। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, बेटा नो चेंजेस, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है और ये हमारा 22 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 44 मार्क्स बेटा केवल हमारा कैलकुलस आता है। अगर कैलकुलस हम पढ़ते हैं तो हम कैलकुलस के पेपर से ही पास हो सकते हैं, बट कैलकुलस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आपके समझने के ऊपर है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोगों ने उसको हवा बना रखा है, होता कुछ नहीं है। उसके बाद बेटा वेक्टर अलजेब्रा। सर वीडियो में चाय पी रहे हैं बेटा, रात के 12:30 बजे मैं आपकी वीडियो शूट कर रहा हूँ और नींद बहुत तेज आ रही है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। ठीक है, ये बेटा एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ भी नहीं रिड्यूस हुआ और ये केवल एक एक्सरसाइज 9 मार्क्स की है। ठीक है, ये आप 11th में भी पढ़े होंगे वेक्टर्स के बारे में, वो यही चीज वही 11th का ही कुछ पार्ट इसमें है। ठीक है, फिर आता है बेटा 11th चैप्टर 3D, त्रिविमीय ज्यामिति। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। ये बेटा इसमें जो है ये 9 मार्क्स की, ये भी एक एक्सरसाइज है। इसमें बेटा 11.4 एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी है, इसमें से ये 3 टॉपिक को बेटा रिड्यूस किया गया है। 2 रेखाओं के मध्य कोण, 2 समतलों के बीच कोण, 1 रेखा और 1 समतल के बीच कोण। ये बेटा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप पढ़ोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ क्या क्या चीज हटी। अभी आप एक जगह नोट करके इसको लिख लीजिएगा। फिर बेटा आता है एलपीपी रैखिक प्रोग्रामन, इसमें नो चेंजेस है। इसका क्वेश्चन बेसिकली एक क्वेश्चन आता है, वो भी लॉन्ग का आता है, 5 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी में बेटा टोटल 7 एक्सरसाइज है, जिसमें आपकी 13.5 तक आएगी। ठीक है, फिर आपकी बर्नौली थ्योरम, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ये 13.6 और 13.7 को रिड्यूस कर दिया गया है, 13.5 तक आपकी एक्सरसाइज आएगी। तो बेटा मैंने आपको बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बता दिया कि कैसे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, क्या क्या आएगा, कब एग्जाम्स होंगे। इस बार हमें हर एक एग्जाम में सीरियस होना है, हमारा चाहे टेस्ट हो, चाहे हमारे एग्जाम्स हो, चाहे हमारे प्री बोर्ड्स हो, आपको हर एग्जाम में आपका अपना बेस्ट देना है। कल से क्लास 12 की मैथ्स की जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। आज मैंने आपको पूरी मैथ्स की बुक का समरी बता दिया, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें रिड्यूस हुई हैं, हर एक चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे और मन लगा के पढ़ाई करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से मिलते हैं क्लास 12 की नई वीडियो के साथ, रिलेशन फंक्शंस के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।